ऑल राइट पीपल, आज डॉगिटाइजेशन रिपोर्ट कर रहे हैं आपको देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से, और हमारा पहली बार मुलाकात हो रहा है हमारी एक बहुत ही सिंसियर फॉलोअर जिनका नाम आप बार बार सुनते आ रहे हैं, रीमा शाह। साथ में आपको दिख रहे हैं एक लड्डू बाबू जो कि अपनी नींद निकाल रहे हैं। रीमा, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। हम पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर में कितनी बार बात करते हैं? हाँ। हम जब पहली बार मिले बात करे थे, आपका मुझे याद है वो दिन जब आपकी सोसाइटी में एक के बाद एक 5 बार जलकुंड टूटे गए थे, और उससे पहले तो आप डॉग से डरती थी। आपने डॉगिटाइजेशन पेज को देख के प्रेरणा ली और आपने ये जलकुंड रखने के लिए नीचे उतरी थी। और जिस दिन आपका 5वां जलकुंड टूटा, आपको याद है मई का वो महीना जब आपने मुझे दोपहर को फोन करा था और आपने क्या बोला था, बताइए जरा सबको। 3 साल पहले आप बिहार को लेकर के बात करते हैं, डॉगिटाइजेशन कैंपेन को फॉलो किया। हाँ, फॉलो करने के बाद मुझे पता चला कि कुत्ते के काटने से आप गया कि 7 भी बच्चे। हाँ हाँ। पहले मैं इतना डरती थी कुत्ते को देखकर कि मैं अपने हाथ में पत्थर लेके घूमती। फिर मुझे पता चला, मैंने उसको फेसबुक पे सर्च किया कि भाई इस चीज़ से कैसे सेव कर सकती हूँ। और मैं एक मदर भी हूँ, तो मुझे अपने बच्चे के लिए भी बहुत डर लगता था कि मैं अपने बच्चों को कुत्ते के काटने से कैसे बचाऊँ। फिर मैंने डॉगिटाइजेशन कैंपेन को फॉलो किया, और वहाँ पर देखा मैंने कि अगर आप किसी कुत्ते को, किसी भी इंडियन स्ट्रीट डॉग को खाना देते हो, पानी देते हो, तो कुत्ता आपको नहीं काटेगा, क्योंकि कुत्ते के पास 6 सेंस होती है। वो आपको पहचान जाता है कि ये मुझे खाना देने वाला है, मुझे पानी देने वाला है, तो आपको नहीं काटेगा। फिर उसको मैंने सीखकर अपने रियल लाइफ में फॉलो किया। जस्ट मैंने अपने घर के बाहर पानी के कुंड रखना स्टार्ट किया। जब मैंने नोएडा में अपनी सोसाइटी के बाहर पहला पानी का कुंड रखा, तो मेरे सोसाइटी के एओए ने उसको तोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा पानी का कुंड रखा, मेरे सोसाइटी के एओए ने उसको भी तोड़ दिया। मैंने फिर से तीसरा पानी का कुंड रखा, और ये सारे कुंड मेरे खुद के पैसे से थे। तीसरा भी पानी का कुंड तोड़ दिया मैंने। फिर चौथा भी पानी का कुंड लेकर आई खरीद के, उसको भी तोड़ दिया। फिर मैं 5वां पानी का कुंड लाई, तो वो एओए इतना क्रूर था कि उसने मेरा 5वां पानी का कुंड भी तोड़ दिया, जो कि मैंने ताला चाबी से लगाकर उसे चेन से पेड़ में बांध कर रखा हुआ। और उस पे आपने लिखा भी हुआ था, पेंटिंग भी करी थी, आपके सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां मुझे याद है। आपने इतने उसमें इमोशंस के साथ में ये प्रयास करा था। फिर 5वीं बार टूटने के बाद में आपने क्या सोचा, आप क्या करूं? आपने सोचा होगा ना कि किसको फोन करूं? बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। पहले मैं घर आई, रोई, मैंने बहुत ट्राई किया। मेरी एओए से जो बात हुई थी उसका वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे पानी के कुंड क्यों तोड़े, वो किसी बेजुबान के पीने का पानी का कुंड था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करते हैं कि मैं औरतों से बात नहीं करती। उस पर मैंने ये वीडियो भी बनाया था। फिर उसके बाद मैंने अथॉरिटीज से, आई थिंक नोएडा, दिल्ली में जितनी भी NGOs हैं, सबसे हेल्प मांगी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। आप सब लोग जानते हैं कि नोएडा में कितने सारे NGOs हैं, दिल्ली में कितने सारे NGOs हैं, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। सब मुझे यही कह के बोल दिया कि हम सिर्फ 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के दायरे में ही रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। इवन जब मैंने ट्वीट किया हेल्प मांगने के लिए, तो किसी ने मेरे ट्वीट को भी रीट्वीट नहीं किया कि वो अपनी जहाँ पर वो बैठे हुए हैं वहाँ से हेल्प कर सके। ट्वीट को भी रीट्वीट करने से मना कर दिया। सिर्फ एक डॉगिटाइजेशन ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे समझाया, और मुझे जो भी आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ वंदना मैम की वजह से ही खड़ी हूँ, वरना शायद रीमा शाह यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ये तो आपका श्रेय से वंदना जैन श्रेय तो देखिए, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है और आगे बहुत कुछ होना बाकी है, पर देखिए हमें तो पुरुषार्थ करने हैं। हम जो भी कर रहे हैं अपने कर्म कर रहे हैं, अपने कर्म अपने साथ में बांध रहे हैं। हमने उस चीज को हारा नहीं, उस लड़ाई को आज इस पायदान तक लेकर आए हैं कि किसी बेजुबान के लिए पानी का कुंड, उसकी सुनवाई हमारे देश की सर्वोच्च न्याय प्रणाली कर रही है। तो सबसे पहले तो हमको इस चीज को लेकर के काफी खुशी है कि हमारे देश में न्याय, छोटी सी छोटी बात हो या बड़ी सी बड़ी बात हो, सबकी सुनवाई होगी। तो हमें पूरा यकीन है कि जिस जीव को आप पानी पिलाना अपनी सोसाइटी में चाह रही थी,
आपका ये जो लड़ाई है, ये नोएडा की एम्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी से उठकर आपको कल्पना है कि यदि हम अपने स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मैटर में सुनवाई होगी, तो आई एम श्योर दैट पूरे देश की चप्पे चप्पे में जो बैठे हुए स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन सबको पानी मिलेगा। हाँ, तो आपका जो ये संघर्ष है ना, ये सिर्फ आपकी सोसाइटी तक नहीं है, आप संघर्ष को आगे तक ले जाने वाली आप ही हैं। आपने ही हमें वो विजन दिया है कि हम अपनी सोसाइटी से या फिर अपनी सोसाइटी के 4 कम्युनिटी डॉग से बाहर निकल के सोच सकते हैं। वरना मेरे पास वो व्यू ही नहीं था, वो विजन ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं हमेशा इस चीज को, जब मैं डॉगिटाइज हुई, जब मेरे अंदर दया का भाव आया बेजुबानों को लेके, तब मैंने हमेशा सोचा कि मेरी सोसाइटी के पीछे वाले सोसाइटी में खाना कौन खिलाता है, उसको पानी क्यों कौन पिलाएगा। तो मुझे डॉगिटाइजेशन से मैंने ये सीखा कि उसको पानी पिलाना है तो हमें ये लड़ाई पूरे देश के 4 करोड़ डॉग्स के लिए लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। सो अभी इस समय जब हम आपसे ये बातें कर रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम झुमरी तलैया में जो बैठी हुई श्वान है, जिसने शायद अभी अभी बच्चे किसी नाली के नीचे जाकर के दिए हैं, और वो झुमरी तलैया की जो श्वान है ना, वो नाली का पानी पीती है। आपको याद है एक बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने क्या जवाब दिया था? आप और मैं उस फोन पे कॉन्फ्रेंस में थे और हमने ये क्वेश्चन पूछा था AWBI के अधिकारी से कि आप ये बताइए कि आपकी जिस गांव से आप आ रहे हैं, उस गांव में जो डॉग बैठे वो पानी कहाँ पीते होंगे? क्या जवाब था बताइए, जोर से बताइए। हाँ, होगी कोई नाली तो वो किसी नाली से पिएगा। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बोल रहा है इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग के लिए कि नाली में से पानी पी लेगा। तो जब भारतीय श्वान भारत की भूमि पर हर सड़क पर बैठा है, तो सम्मान पूर्वक पानी पीने का अधिकार तो रखता है कि नहीं, कि नाली में से पानी पिएगा। विदेशी श्वान तो AC, कूलर, पंखा, मिनरल वाटर, ORS युक्त वाटर, ऐसा पानी पीते हैं, और भारतीय श्वान नाली का पानी पिएंगे। सो एंड में आप क्या बोलेंगे? अभी तो आज सुनवाई जो हुई है, इसके बाद में अगली सुनवाई फ्राइडे को है। 7 तारीख। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, आज चीफ सेक्रेटरीज आए हुए थे जी सारे स्टेट्स के जी। कोर्ट नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि सबको सुने। हाँ, हमें पूरा उम्मीद है कि हमें कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, देश के हर लड्डू को न्याय मिलेगा, और हम सब लोग यहाँ न्याय के लिए खड़े हैं। जो भी आम पशु प्रेमी हैं, उन सबको जितना भी शोषण हो रहा है या होता आ रहा है, हम सब लोग, एक ही अकेली रीमा शाह की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर आम पशु प्रेमी की लड़ाई है, और हम सब जीतेंगे, क्योंकि हमारा शोषण बहुत हो गया। मैं एक माँ भी हूँ, मैं इसलिए आज इस लड़ाई में, इस कैंपेन के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को दयालु भारत मिले। मैं अपनी बेटी को भी दयालु भारत देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि क्रूरता जीते। सिर्फ दया के लिए मैं इस कैंपेन के साथ, और आज सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हैं, और दया की ही जीत हो। सो फॉलोअर्स, आप जो ये पेज देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि हम चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ नागरिक दयालु बने। 2 मिनट दया का अभ्यास करें। अपने घर के बाहर बैठे किसी चिड़िया को, किसी कुत्ते को, किसी गिलहरी को, किसी बिल्ली को यदि वो 2 मिनट पानी पिला देते हैं, रोटी डाल देते हैं, दया का अभ्यास कर लेते हैं, तो वो इंसान स्वयं अपने कर्म संवार रहा है। 2 मिनट नहीं लगते हैं आंखें बंद होने में और ऊपर जाने में। सबका सब यही धरा रह जाता है, भले ही बैंक बैलेंस हो, मकान हो, प्लॉट हो, रजिस्ट्री हो, चप्पल, जूते, कपड़े सब रह जाएगा। साथ में जाएगा तो सिर्फ अपना कर्म जाएगा। तो ये जो हमारी लड़ाई है, इसको हम उस पायदान तक ले जाने की कवायद में हैं, जहां देश के 140 करोड़ नागरिक दया अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत। सो हम आपसे फिर से मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आई लव यू रीमा, एंड हियर यू गो, आई लव यू टू।